आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक मेंटली डिसेबल आदमी की कहानी है, कैसे वो अपने पार्टनर को किडनैप कर लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दो पैरामेडिक्स को देखते हैं जिनके नाम है एंजल और रिकार्डो। दोनों ही साथ में काफी समय से काम कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। आज भी उन्हें एक हादसे की खबर मिलती है और वो फौरन उसकी ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ असल में दो कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, तो एंजल फौरन जितने भी घायल लोग थे पहले उन्हें एम्बुलेंस में रखता है और तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है, क्योंकि पहले उन्हें उनकी जान बचाना जरूरी है। इसके बाद हम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, जैसे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड वानी के साथ पिछले 4 साल से रह रहा है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और एंजल के ही पैसों पर पूरा घर का खर्चा चलता है, इसीलिए वो उसे काफी अटेंशन भी देती है। अब एंजल को हमेशा से एक बच्चा चाहिए था, जिसके लिए वो काफी बार ट्राई भी कर चुका है, पर पॉसिबल नहीं हो पाता, जिस बात से उसे हमेशा से टेंशन रहती है। और अगर वानी उसे छोड़कर चली गई तो उसका क्या होगा। खैर एक दिन जब वो कॉलेज जा रही होती है तो एंजल नोटिस करता है कि उसके फोन पर किसी का कॉल है, जो उसे पूछता है देर में आ रही है। उसकी आवाज को सुनकर एंजल को इतना तो पता चल जाता है कि वो कोई लड़का है और इस चीज से उसे जेलसी होने लगती है, पर वो कुछ कहता नहीं है और वो चुपचाप चली जाती है। इसके बाद वो भी अपने काम पर चला जाता है, जहाँ पर रिकार्डो उसे समझाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा। इसीलिए वो ठंडे दिमाग से सोचे। तभी उसके पास एक कॉल आती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि इस एड्रेस पर एक ओल्ड लेडी की मौत हो गई, उन्हें उनकी बॉडी को लेकर आना है। तो वो दोनों निकल जाते हैं और वहाँ जाकर एंजल देखता है कि वो ओल्ड लेडी काफी अमीर थी। उसके कमरे में बहुत सी कीमती सामान पड़े हुए थे, जिनमें से वो कुछ चीजों को चुरा लेता है और फिर काम खत्म होने के बाद वो उसे एक बंदे को बेच देता है, जो कि उसके ही दोस्त था, और उसके बदले में उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, जिसे एंजल काफी खुश होता है। अब घर जाने पर वो वानी से कहता है कि आज वो लोग फिर से बच्चे के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन वो उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि उसे उसका चेकअप कराना चाहिए। लेकिन एंजल कहता है कि वो चेकअप के लिए कल जाएगा। पास एक मैसेज आता है जिसे उसे ग्रुप स्टडी के लिए जाना था। वो उसकी बात को टाल देती है और घर से चली जाती है। अब एंजल को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वानी आजकल बहुत ही ज्यादा फोन में लगी रहती है। खैर वो सोने के लिए चला जाता है तो उसके पड़ोस में रहने वाला बूढ़ा आदमी का डॉग कुछ ज्यादा ही भौंक रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। अगली सुबह होती है, एंजल चेकअप के लिए जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि उसका स्पर्म काउंट बहुत ही कम है और ऐसे में बेबी होना बहुत ही मुश्किल है। उसे तो यही लगता है कि उसके केस में ये पॉसिबल ही नहीं है, वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। एंजल को उसकी बात झूठ लगती, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कुछ दिनों बाद उसे एक और झटका लगने वाला है। अब वो घर आ जाता है, लेकिन वानी को इस बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसे दूर जाए। तभी बार बार उसका फोन रिंग करता है और जिस चीज से वो बहुत दिन से नोटिस कर रहा है। अब उसे उसके फोन का लॉक पता होता है और इसीलिए वो फोन खोलता है। उसमें किसी रोबोटो नाम के लड़के के साथ वानी की चैट, उसमें वो नोट्स की बात कर रहा था और ये चैट काफी लंबी थी। अब वो कुछ और सोचता कि इसी बीच उसके पास कॉल आ जाती है एक इमरजेंसी की। उन दोनों को फिर से एक कार एक्सीडेंट के पास जाना था और वहाँ पर घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाना था। दोनों ही वहाँ पहुँचते हैं और घायल हुए आदमी को अंदर बैठाते हैं, लेकिन एंजल के दिमाग में वही चैट वाली बात घूम रही थी और तभी वो घायल हुआ आदमी हिलना डुलना शुरू हो जाता है। वो ये बात रिकार्डो को बताता और कहता है कि थोड़ा तेज चलाओ, क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। और इसी चक्कर में वो पीछे मुड़कर देखने लगता है कि ऐसा क्या हो गया, और इसी बीच सामने से आ रही ट्रक उनसे टकरा जाती है और पूरी एम्बुलेंस पलट जाती है। जब एंजल को होश आता है तो वो पैरालाइज हो चुका था, उसकी दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। अब वो पूरी तरह से वानी पर डिपेंडेंट था, यहाँ तक कि उसे नहलाना, उसे खाना खिलाना, उसका टॉयलेट वगैरह सब चीज उसे वानी की मदद चाहिए होती। यहाँ उसके पैसे आने भी बंद हो गए थे, क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं रहा। अब उस दिन भी वानी का कॉल आता और वो फिर से जाने के लिए तैयार हो जाती। तो एंजल उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि क्या रोबोटो मुझसे ज्यादा दिखने में अच्छा है या फिर वो अमीर है, लेकिन वानी को जवाब नहीं देती और लड़ाई ना करने की सलाह देकर वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने डॉक्टर के पास जाता है, पर बस में एक वीडियो को देख रहा होता है जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे किसी के फोन को हैक किया जा सकता है या फिर ये चेक किया जा सकता है कि वो कहाँ पर जा रही है। अब एंजल को ये आइडिया सही लगता है, इसीलिए वो उस वीडियो को सेव कर लेता है। अब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर उसकी डॉक्टर उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा ट्रेन करती है, लेकिन आज असल में पेड्रो नहीं आया था जो कि उसे ट्रेन करता है। उसके बदले में एक लेडी डॉक्टर उसे ये करा रही थी और जो उसे लाइक करती है, लेकिन कभी उसने उससे कहा नहीं। अब घर आने पर वो देखता है कि उसे मिलने के लिए रिकार्डो आया है। वो उसे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी ये हालत हुई, लेकिन एंजल उसे वहाँ से जाने को कहती है और आगे से कभी भी खुद की शक्ल ना दिखाने के लिए बोलती है। वो उसे बहुत ज्यादा नाराज थी। अब रात हो जाती है और वानी फिर से तैयार होती है स्टडी पर जाने के लिए, लेकिन इस बार एंजल सही मौके का फायदा उठाता है
और उसे आइसक्रीम लाने के लिए भेज देता है और उसके फ़ोन में वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देता है जिससे कि वो उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सके। अब जैसे ही वो जाती है वो उसकी लोकेशन को देखने लगता है और पूरी रात उसको एनालाइज करता है। जब सोने के लिए जाता है तो फिर से उसके पड़ोस वाले का कुत्ता भौंकने लगता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। अब वो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा इस कुत्ते के साथ, ये उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। अगले दिन वो फिर से अपनी रूटीन पर चला जाता है ट्रेनिंग पर, जहाँ पर फिर से वो लेडी डॉक्टर उससे फ्लर्ट करती है लेकिन एंजल को जवाब नहीं देता। अब जब रात में वानी घर आती है तो वो उसे बताता है कि जल्दी वो रिकवर कर रहा है और कुछ ही महीनों में वो पूरा ही ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और कुछ देर बाद वो अपने काम के बारे में बताती है कि उसे एक कॉल सेंटर से जॉब का ऑफर आया है और वहाँ से अच्छे पैसे मिलेंगे जिससे हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। एंजल को बहुत बुरा लगता है कि वो उसके पैसों से जिएगा, इसीलिए वो गुस्से में उसे मना कर देता है लेकिन वानी ने मन बना लिया था और उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो यहाँ उसे परमिशन मांगने के लिए नहीं बल्कि बताने के लिए आई थी। अब उस रात जब वो उसे ट्रैक करता है तो उसे पता चलता है कि उसने सच में एक कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर दी है और उसे हर दिन कोई ना कोई लड़का कॉल करके परेशान करता है जो चीज उसे पसंद नहीं आती, पर वो कुछ कर नहीं सकता और सोने के लिए चला जाता। लेकिन आधी रात को उसके दोनों पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। वो फौरन डेस्क खोलता है लेकिन वहाँ पर उसकी कोई दवाइयाँ नहीं मिलती तो वो जैसे तैसे खुद की व्हील चेयर पर बैठता है और किचन तक जाता है जहाँ पर उसे कुछ मेडिसिन मिल जाती है। उन्हें खाकर उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो सोने के लिए चला जाता है लेकिन फिर से वही कुत्ता उसे परेशान करने लगा था। अब नेक्स्ट डे जब वानी घर आती है तो उसे डांटना शुरू कर देता है कि कल उसे रात में बहुत तेज पेन हो रहा था लेकिन कोई भी उसे दवाइयाँ नहीं मिली। वो बताती है कि उसने सारी दवाइयाँ किचन में रखी हैं लेकिन एंजल झूठ कहता है कि वहाँ पर कुछ नहीं था। तो वानी उसी टाइम भागते हुए केमिस्ट पर जाती है और दवाइयों को लेने के लिए इधर एंजल एक प्लान बनाता है कि सबसे पहले वो उस कुत्ते से निपटेगा जो उसे वही पिछले 5 महीने से परेशान कर रहा है। अब वो एक मीट का टुकड़ा लेता है और उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ मिला देता है जो जाकर धीरे से उसी कुत्ते को खिला देता है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया जाता कि वो कुत्ता जिंदा है या फिर मर गया, लेकिन मेरे ख्याल से वो मर गया होगा। अब जब वानी काम से घर आती है तो देखती है कि उसने उसके लिए डिनर बनाया है। ये देखकर उसे काफी खुशी मिलती है और दोनों ही साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर एंजल उसे बताता है कि वो अब ठीक हो जाएगा, जिसके बाद वो लोग साथ में क्लिनिक में जाएंगे और फिर हमारा भी एक बेबी होगा। ये मेरा वादा है। उसकी ये बातों को सुनकर वानी कुछ खास खुश नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कुछ छुपा रही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एंजल अब खुद से नहा लेता था, इसीलिए वानी बाहर ही बैठी रहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो दे सके। लेकिन तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, तो उसी समय एंजल के लैपटॉप में भी एक मैसेज आता है। कुछ देर बाद दोबारा वही चीज होती है और वो उसके रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एंजल का लैपटॉप खुला हुआ है और उसमें उसके फोन की सारी चीजें शो हो रही है, यहाँ तक कि उसका फ्रंट कैमरा भी। वो समझ जाती है कि एंजल ने उसे धोखा दिया है, वो उस पर नजर रख रहा है। वो फौरन अपने बैग को पैक करती है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। जब एंजल नहाकर बाहर निकलता है तो वानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वो उसे आवाज लगाता है, तभी उसकी नजर अपनी लैपटॉप पर पड़ती है जो खुला हुआ था। उसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली गई। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, इसीलिए ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है। सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद, जहाँ पर एंजल को देखते हैं जो अब खुद से सारे कामों को करने लगा है। बस फर्क इतना है कि वो अब अकेला है। एक दिन उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि उसकी बीवी और उसका कुत्ता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। एंजल थोड़ी सिंपैथी दिखाता है लेकिन सच तो उसे ही पता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो अकेला रहते रहते अब तंग आ गया था। उसे अब वानी की याद सताने लगी थी, लेकिन आखिर वो करे तो करे क्या। तभी उसे ख्याल आता है कि वो उसे एक बार मिल तो सकता ही है। इसीलिए वो उसके ऑफिस एड्रेस को ढूंढता है जहाँ पर वो काम करती है और फिर एक रात वो धीरे से उसके ऑफिस के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उस पर नजर रखने लगता है कि आखिर वो कौन है जिससे वो इतना बात किया करती थी। काफी समय के बाद वहाँ पर एक बंदा आता है बाइक से और जब वो हेलमेट उतारता है तो वो कोई और नहीं बल्कि रिकार्डो ही था, जो कि एंजल का पुराना दोस्त है और उसकी ऐसी हालत की वजह भी वही है और इसीलिए एंजल को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वानी उसकी बाइक पर बैठकर जाने लगती है तो वो उसका पीछा करने लगता है। तब वो देखता है कि वो दोनों एक बेबी शॉप पर रुके हैं, यानी कि उनका बेबी होने वाला है। अब इस चीज को जानने के बाद तो एंजल का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो फौरन घर जाता है और कुछ सोचने लगता है कि कैसे वो फिर से वानी को वापस ला सकता है। और तब उसे एक आइडिया आता है जिसके लिए वो एक फार्मासिस्ट के पास जाता है और उससे कुछ दवाइयाँ लेता है। फिर अगले दिन वो वानी का पीछा करता है और जब वो उसे देखती है तो उसे जाने को कहती है, पर एंजल उसे कहता है कि उसने उसे छोड़कर अच्छा किया, वो उससे बेहतर इंसान डिजर्व करती है। बेसिकली वो उसकी सिंपैथी ले रहा था ताकि उसे उस पर दया आ जाए। वो तो उसे आखिरी गुड बाय कहने के लिए आया था। वानी को एंजल के प्रति थोड़ा सा बुरा लगता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकती हूँ,
जिसके बाद दोनों चलने लगते हैं। घर के बाहर पहुंचने पर एंजल उसे बताता है कि उसकी कुछ आईडीज और पासपोर्ट उसके घर पर ही रह गए, इसीलिए वो उन्हें आकर ले ले। तो वानी उसके साथ ऊपर चली जाती है और फिर उसके रूम में जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को देखने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एंजल आकर उस पर इंजेक्ट करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जब वानी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो खुद को फ्री करने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर एंजल आता है और उसे कहता है कि वानी पर सिर्फ उसका हक है, इसीलिए वो अभी आराम करे। उस रूम के म्यूजिक को लाउड कर देता है ताकि बाहर कोई आवाज ना जाए। फिर जाकर उसके फोन को खोलता है जिसमें रिकार्डो के मैसेज आए हुए थे। वो उसे रिप्लाई करके कहता है कि उसे वो बच्चा नहीं चाहिए और बेहतर होगा अब वो उसे मिलना भी नहीं चाहती है, और ये बोलकर वो उसके फोन को नदी में फेंक देता है ताकि कोई भी सबूत बाकी ना रहे। जिसके बाद वो वानी के मुंह पर लगे कपड़े को हटाता है। उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो एंजल कहता है कि उसके पेट में बच्चा है, बस उसी का हो सकता है, किसी और का नहीं। उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वानी डर जाती है और तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देती है। तो वो फिर से उसके मुंह को बंद करता है और म्यूजिक को ऑन। अब रात में उसके घर के बाहर वही बूढ़ा आदमी आता है जो उसे तेज म्यूजिक को बंद करने को कहता है, जिसे एंजल बंद कर देता है। तो वो फिर कहता है कि मैंने अभी वानी की आवाज सुनी, पर एंजल झूठ कहता है कि वो किसी और लड़की की आवाज थी। जिसके बाद वो चला जाता है। अब नेक्स्ट डे वो उसी ओल्ड लेडी से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि उसे एक बच्चा होने वाला है। और ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट भी हो सकती है। और वापस आने पर उसे घर के बाहर रिकार्डो मिलता है जो उसे वानी के बारे में पूछता है और ये कन्फेस भी करता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन वानी काफी टाइम से उसका कॉल नहीं उठा रही है, ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई दे रही है। पर वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तब रिकार्डो गुस्से में कहता है कि अगर तुमने उसके साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। इधर वानी जब सोकर उठती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे और अब वो फ्री भी हो चुकी है। तो वो एंजल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके पैर काम क्यों नहीं कर रहे। वो बताता है कि जब तक उसके बच्चे को जन्म वो नहीं दे देती तब तक वो ऐसे ही पैरालाइज रहेगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। अब एक दिन जब वो उसे खाना खिला रहा होता है तो वानी उसके सर पर वाइन का ग्लास दे मारती है और भागने की कोशिश करती है। वो गेट के पास जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो आकर उसे इंजेक्ट करता है जिससे कि वो फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन उसकी आवाज से फिर से वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहता है कि इस बारी तो उसने पक्का वानी की चिल्लाने की आवाज सुनी। अब एंजल उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि देखो, तुम खुद देखो। वो वानी को जख्मी हालत में पड़ा हुआ देखकर और पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन इतने में एंजल उसे चाकू से मार देता है और फिर अपने दोस्त को बुलाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देता। मतलब फाइनली उस बूढ़े आदमी का पत्ता साफ हो गया। लेकिन एक दिन एंजल के घर पे पुलिस आती है वानी के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि रिकार्डो ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। वो उसे सवाल करते हैं, लेकिन एंजल कहता है कि वो तो वानी से पिछले 7 महीने से नहीं मिला, लेकिन एक दिन मेरे से मिलने के लिए रिकार्डो आया था, पर मैंने उसे भगा दिया। और तब पुलिस उसे बताती है कि उसकी शराब ज्यादा पीने की वजह से मौत हो गई। लेकिन यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में उसकी मौत शराब पीने की वजह से नहीं बल्कि इंजेक्ट होने की वजह से हुई है, जो कि एंजल ने की है। हम देख पाते हैं कि उसने कैसे अपने दोस्त को मारा था। अब पुलिस वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो वानी से मिलने के लिए जाता है। वो कहती है कि उसे घूमने के लिए जाना है, अगर वो ऐसे ही पूरा दिन उसके और उसके बच्चे को बेड पर रखेगा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। एंजल कहता है कि जरूर, हम घूमने के लिए जाएंगे, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। जैसे ही वो ये लाइन बोलता है वानी समझ जाती है कि उसने रिकार्डो का खेल खत्म कर दिया, इसीलिए वानी को अब दिमागी तौर पर काम लेना होगा। उससे प्यार से बात करना शुरू कर देती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एंजल को भी लगने लगा था कि वानी अब उसकी हो गई है, इसीलिए एक दिन वो उसके कहने पर नीचे से आइसक्रीम लेने के लिए जाता है और इसी का वानी फायदा उठा लेती है। वो एक चाकू लेती है और उसकी मदद से गेट को खोलती है। वो भागने लगती है, लेकिन इतने में वहां पर लिफ्ट से एंजल आ जाता है और उसे देख लेता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वानी रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी और सीढ़ियों के बहुत करीब पहुंच जाती है कि तभी एंजल आकर उसके मुंह पकड़ लेता है। तो वो उस चाकू से उस पर वार करती है, जिससे कि वो सीधा नीचे जाकर गिर जाता है। अब कहानी 2 महीने बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एंजल को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। उस दिन गिरने के बाद से उसकी हालत खराब हो गई है। तभी वहां पर वानी आती है जो उससे कहती है कि तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं तुम्हें हर दिन तुम्हारी जिंदगी छीनूंगी। वो उसे लेकर अपने घर चली जाती है और अब वो उसके साथ वही करेगी जो उसने उसके साथ किया। और इसी के साथ ये कहानी